हेलो, नमस्कार, जोहार साथियों। अभी झारखंड के रांची से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एल खियांग्ते साहब ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि शाम में ही जैसा कि न्यूज आ रहा है कि सीआईडी की छापेमारी पड़ती है और इसके बाद अध्यक्ष साहब इस्तीफा दे देते हैं। अब इसके मायने क्या हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब से 14 जेपीएससी प्रीलिम्स हुआ है 19 अप्रैल को, तब से लेकर के आप देखिएगा कि जेपीएससी सवालों के घेरे में है। रिजल्ट बहुत सारे बाहरी लोगों के हो गए हैं, बाहरी यानी बाहर के स्टेट्स के बच्चों का, ऐसा सुनने में आ रहा है। कटअप बहुत हाई चला गया है, कटअप अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इवन के रिजल्ट्स में मेंबर के सिग्नेचर नहीं है। इन बहुत सारे सवालों के घेरे में जेपीएससी है अभी वर्तमान में। हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है, पहले से हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। और इसमें आप शाम में देखिएगा कि सीआईडी की छापामारी पड़ी जेपीएससी कार्यालय में, और यहाँ पर साथ में रांची पुलिस भी थी संयुक्त छापेमारी में। इसके अलावा आप देखिएगा, जाने के बाद छापेमारी पड़ती है और वहाँ से बहुत सारे दस्तावेज को, कंप्यूटर्स को, और उनको एक तरह से ले लिया जाता है। ऐसा न्यूज में आ रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कर्मचारियों को, अधिकारियों को। उससे जेपीएससी से संबंधित उनसे पूछताछ करने की बात आ रही है। और इसमें आप देखोगे कि खासकर जो दस्तावेज हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, उन सब की जांच करने के लिए, और ओएमआर जो रिकॉर्ड्स हैं, कंप्यूटर डेटाज हैं, है ना, इन सबको एक तरह से जब्त कर ली गई है, ऐसा न्यूज में आ रहा है। ठीक है। और जैसे ही छापेमारी होता है, कुछ घंटे के बाद एल खियांग्ते साहब जांच कार्रवाई के कुछ ही समय के बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। हालांकि जेपीएससी और सरकार के तरफ से आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसके क्या कारण है या फिर किस परिस्थिति में दी गई। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें खासकर देखिएगा, जो 14 जेपीएससी परीक्षा में जो अनियमितता हुई और उनकी एक तरह से जांच भी चल रही है, और उन सब परिस्थितियों को देखते हुए अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। अभी आपको पता है कि 14 जेपीएससी का जो रेगुलर का मेंस है, वो डेट भी है, अनाउंस कर दिया गया है एक तरह से। और बहुत जल्द उसका एग्ज़ाम भी होने वाला था, 25-26 है ना, 27 को। लेकिन अब जैसा कि लग रहा है कि इस तरह से इस परिस्थिति में, अब देखिए, फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इस डेट में एग्ज़ाम हो पाएगी। हालांकि बड़ा मुश्किल हो जाता है इस परिस्थिति में कि यहाँ के बच्चे जो इतने मेहनत करते हैं, और उनमें से बहुत सारे जेन्युइन बच्चे भी होते हैं, जब रिजल्ट आता है और बाद में फिर से इस तरह की चीज़ें जब आती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो मोराल है वो डाउन हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी देश में, दिल्ली में भी आप देखोगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडरशिप में और विपक्षी पार्टियों के लीडरशिप में आप देखोगे, एक तरह से वहाँ भी आंदोलन चल रहे हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में हो सकता है यहाँ भी उसका प्रभाव बहुत बृहद स्तर पे पड़े। और ये बात सच है कि जेपीएससी और जेएसएससी जो संस्था है, उनमें बहुत सारी अनियमितता आती है, जिसके कारण यहाँ के बच्चे जो हैं काफ़ी एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि इस कार्रवाई से अब चीज़ें आगे चल के कुछ सुधरने की उम्मीद की जा सकती है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।